वंदे मातरम भैया। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से सुषमा सिंह। हमारे 86 वर्ष के ससुर जी हैं, बाबूजी। वे 2011 से दोनों किडनी इफेक्टेड था। तब से लेके अब तक वो कंटिन्यू दवा पे है। और ये बहुत सालों से हम उन्हें अपने पास रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो गांव के मोह माया में पड़ के मतलब कि नहीं रुकते थे। और हम यहाँ व्यस्त थे, हम वहाँ जाके अधिक दिनों तक रुक के नहीं उनकी सेवा कर सकते थे। अब इस बार 12 मार्च 2026 को वे आए और उन्हें हम पुनः फिर एक बार प्रयास किए, समझाएं तो वो किसी तरह से माने और रुके। फिर 14 मार्च 2026 को चौपाल पे हम गोविंद भाई से बात किए और उनका जो भी दिक्कत है भैया से चर्चा किए। तो भैया सोंठ के काढ़े में जैसे आधा चम्मच सोंठ का काढ़ा बना के उसमें रात को 1 चम्मच अरंड का तेल और सुबह आधा चम्मच अरंड का तेल डाल के पीने के लिए बोले। और धातु स्रावित जल में 50 ग्राम तांबा, 50 ग्राम लोहा और 10 ग्राम सोना, 25 ग्राम चांदी डाल के करने के लिए बोले। तो हमने 20 ग्राम के लगभग सोना और 30 ग्राम के लगभग चांदी, 50 ग्राम तांबा और उसमें 7 लमसम मुनक्का, गिलोय और 15 से 20 पत्ता तुलसी का डाल के लोहे की कढ़ाई में रात को भिगो के रख देते थे। सुबह उसे आंच पे चढ़ा देते थे और उसे हल्के आंच पे उबालते उबालते जब वो आधा लीटर रह जाता था तो कपड़े से उसे छान के कांच के जग में रख लेते थे और थोड़ा थोड़ा करके उन्हें पूरे दिन पिलाते रहते थे। हमारे बाबूजी को जो समस्या थी, उन्हें हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए महीने में 2 इंजेक्शन लगते थे, 15-15 दिन के, 3-3 हजार के। और उनका हीमोग्लोबिन 1.5 से ऊपर नहीं गया। और ये जब हमने ये काढ़ा और धातु स्रावित जल दिया तो इससे उनका हीमोग्लोबिन 15 दिन में ही 9.5 आया। 15 दिन के बाद जांच हुआ तो। और वो रात में 8 से 9 बार पेशाब करने के लिए उठते। 15 दिन नहीं, 8 दिन के बाद ही उनका रात को बाथरूम जाना 2 से 3 बार हो गया। अब तो वे 1 या अधिकतम 2 बार ही जाते हैं। अब इतना ठीक हो गए हैं। और जो आए दिन हर रोज या हर दूसरे दिन पक्का उल्टी करते थे। जब से धातु स्रावित जल देना शुरू किए हैं, उल्टी तो गायब ही हो गया है। और उनके शरीर में खुजली होता रहता था, वो भी बिल्कुल नहीं है। अब उन्हें स्वयं ये एहसास हो गया है कि अब हम पूर्ण रूप से दवा मुक्त हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। ये है हमारे धातु स्रावित जल का कमाल। और हमारे गोविंद भैया का निर्देश तो हम लोगों के लिए बहुत ही सुखदाई है। बस भैया का आशीष हम सभी पे बना रहे और भैया के साथ साथ हम सभी एक सैनिक की भांति जगह जगह पे खड़े होके अपने देश का पैसा अपने देश में ही रहे, कहीं बाहर न जाए। राजीव भाई के जो प्रयास हैं उस पे हम खरा उतर सकें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। जय हिंद।